गए। सौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ा और कहा, गुरुदेव, सूत जी महाराज से हम भागवत की कथा सुने, लेकिन हमारे मन में प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, कुछ चिंताएं हैं, हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? मनुष्य जीवन का कल्याण होगा कैसे? हम भागवत को तो जानेंगे, लेकिन पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? प्रश्न कर रहे हैं कि यतो साधो यत् सारम। पहला प्रश्न, मुझे मनुष्य जीवन का कल्याण बताइए, और हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान अनेक हैं, कोई कहता राम की पूजा करो, कोई कहता कृष्ण की करो, कोई कहता है भैया गणेश जी की पूजा करो, कोई कहता है शनि भगवान की पूजा करो। अनेक देवों में हम पूजा किसकी करें और किसकी छोड़ें? इतना तो टाइम नहीं, सुबह से शाम पूजा ही में बीत जाएगा। इसलिए पूजा के कोई ऐसे देव की उपासना बताएं जिसकी पूजा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। कोई ऐसा पूजा बताएं, कोई ऐसे देव की, किसकी पूजें और किसको हम छोड़ दें। गुरुदेव, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? भगवान अजन्मा है कि जन्म लेता है? आप कह दोगे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना को लेकर आते हैं। तो धर्म की स्थापना को लेकर यदि भगवान जन्म लेते हैं, विविध रूपों को धारण किया, तो जन्म लेने वाले भगवान चले कहां जाते हैं? फिर वो कहां जाते हैं? कृष्ण आए तो चले गए, राम आए तो चले गए, आते हैं तो जाते क्यों हैं? पहले तो ये जन्मा है कि अजन्मा है, और जन्म लेते हैं तो जाते कहां हैं? गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शास्त्र का सार बताइए। इतने पुराण, इतने विविध पुराण। और अंतिम प्रश्न मेरा आपसे है। क्या प्रश्न है? कि जब भगवान कृष्ण धरती पर आए धर्म की स्थापना को लेकर, तो अंततः भगवान के जाने के बाद धर्मम कम शरणम गताः, धर्म कहां चला जाता है? ऐसे बंधुओं 6 प्रश्न किए बिल्कुल आरंभ में सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने। मनुष्य जीवन का कल्याण, शास्त्र का सार, किन भगवान की पूजा करें, जन्मा है कि अजन्मा है, जन्म लेता है तो जाता कहां है, और फिर यदि धर्म के लिए भगवान आए तो भगवान के जाने के बाद धर्म कहां जाता है? क्या धर्म की हानि होती है? धर्म संस्थापनार्थाय यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने गीता में कहा, जब धर्म की हानि होती तो क्या धर्म भी घटता है? धर्म भी समाप्त होता है? क्योंकि आप तो कह रहे धर्म न दूजा सत्य समाना, धर्म सत्य है, सत्य भगवान है, तो भगवान की हानि हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि धर्मम कम शरणम गता, जब भगवान चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? फिर धर्म किधर जाएगा? बंधुओं, सौनकादि ऋषियों से जैसे ही ऐसा प्रश्न किया, सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी मुनि का ध्यान किया और कहने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरुआ जुहाव पुत्रेति तन्मया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोष्मि। श्री सुखदेव जी का ध्यान किया, और सुखदेव जी का ध्यान करके वो श्रीमद् भागवत के आरंभ के इन प्रश्नों का उत्तर देने लग गए। पहला प्रश्न किया, मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा? कल्याण की बात है तो कल्याण तो भाई मनुष्य जीवन का केवल और केवल भगवान के
ध्यान और भजन में ही है। बिना भगवान के भजन, बिना भगवान के ध्यान, बिना भगवान की शरणागति के जीवन का उद्धार ही नहीं होता है। और भगवान का भजन कैसे करें? भगवान का भजन कर्म से करें। मानस में लिखा है ना कि कर से कर्म करई विधि नाना, 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 मन राखूं जहाँ कृपा निधाना, 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 मन राखूं जहां कृपा निधाना। मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे है? भगवान का चिंतन सतत चलता रहे। कैसा चलता रहे? सतत, सदैव। बंधुओं, मैं आपसे पूछूं, 24 घंटे भगवान का भजन हो सकता है क्या? बोलो जी, ईमानदारी से बताओ। हाँ? और जब सो जाओगे 8 घंटे तब? किनकी? वो पोद्दार जी तो पोद्दार जी थे। लेकिन क्या हम 24 घंटे भगवान का भजन कर सकते हैं? हाँ जी, नहीं। 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे ईमानदारी से नहीं, 6 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे। 1 घंटे में भी यदि आरती कर रहे ना, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो, तो उसके साथ साथ हम कपड़े भी पहन रहे होते हैं, उसके साथ साथ दुनिया का काम भी कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ घड़ी भी देख रहे होते हैं। आप छोड़ो, मैं भी यदि भगवान की सुबह पूजा कर रहा होता हूं तो पूजा करते करते पीछे लोगों को बोलते रहूंगा, बत्ती तैयार करो, जल्दी से आरती करना है, समय लेट हो रहा है। ये तो आपकी क्या, मेरी भी यही स्थिति है। यानी हम 1 घंटे भी ध्यान लगाकर भगवान का भजन। लेकिन बंधुओं, मैंने गोपियों को देखा है, गोपियों ने भगवान का भजन कम किया, अपने जीवन को भगवान से जोड़ लिया। क्या कर लिया? जोड़ लिया। जब जीव भगवान से अपने जीवन को जोड़ लेता है तो उसका समस्त कर्म भगवान के लिए हो जाता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता है। हम क्या करें? अपने जीवन को भगवान से जोड़ लें। हम उठे किसके लिए? भगवान के लिए। सुबह पूजा करेंगे, जाप करेंगे, क्या कर रहे हैं? रसोई में भोजन बना रहे हैं, किसके लिए? खुद के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। घर में क्या लगा रहे हैं? पोछा। घर नहीं है, ये हमारे भगवान का मंदिर है। हम क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं, किसके लिए? स्नान करके पवित्र भाव से भगवान की पूजा करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
प्रभु का भजन करो, हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो, हरि है हमारा। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, गाइए सभी करके। हरे प्रभु का भजन करो।
करो, प्रभु है हमारा। प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, आइए। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बिना भगवान के भजन के कुछ नहीं हो सकता। हरि के भजन बिन नाही गुजारा। तो मनुष्य जीवन का सार क्या है? भगवान का भजन। और भजन तब होगा जब हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा। जीवन भगवान में समर्पित हो जाए, सारे कर्म भगवान के हो जाएं। अर्जुन को भगवान ने यही समझाया कि तू नहीं, मैं ही कर रहा हूं। ये भास हो जाना। कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। थोड़ा सा कम विषय। ईश्वर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। बंधुओं, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई काम कर सकें। वो ईश्वर द्वारा रचित है। हम तो केवल माध्यम हैं। भगवान की अतिशय कृपा आप हम सबके ऊपर हुई, जो हरिद्वार की पावन धरती पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये अतिशय कृपा है। न जाने कितने लोगों का आने का मन हुआ होगा, नहीं आ पाए होंगे। कोई ना कोई बाधा आ गई, कोई समस्या आ गई होगी, कोई कुछ हो गया होगा, कोई कुछ हो गया होगा। मन होते हुए भी काम फंस गया होगा। लेकिन कौन आया? जिसको भगवती गंगा ने बुलाया, जिसको हरिद्वार ने बुलाया, जिसको भागवत ने बुलाया, वो आया। तो बंधुओं, जीवन का सार ईश्वर भजन। किसको पूजे, किसको छोड़े? तो सुखदेव जी, सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी के मुख से
कि पूजना और छोड़ना किसी को नहीं है, किन्हीं एक को साधे। हम लोग कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हम सबको साधने में पड़ जाते हैं, सब कुछ हमसे छूट जाता है। होता क्या है, मैंने लोगों में देखा है कि कोई आया, महाराज जी हमारी कुंडली देखो, हाथ देखो, भविष्य देखो, सब बढ़िया है। महाराज ने बोला देखो ये कमी है, क्या करें, ऐसा करो। हम उस पे लग गए, उसको करते 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 फिर लगा काम जम नहीं रहा, फिर दूसरे के पास गए, फिर दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा ये नहीं ये करो, फिर वो करने लगे 2 4 6 महीने, उसको छोड़ा, फिर उसको पकड़ा, उससे मन भरा, फिर वो पकड़ा। हम भी रूटीन चेकअप में दवाई बदलते जैसे हैं, उस तरह भगवान बदल देते हैं। कभी कृष्ण की पूजा, कभी राम की पूजा, कभी हनुमान जी को पकड़ा, कभी किन्हीं को पकड़ा, कभी किन्हीं को पकड़ा। भगवान हमारे चेंज होते हैं, मौसम के साथ भगवान चेंज। इसलिए क्या करें, एक को साधें। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, यदि जमीन में 50 फुट पर पानी है और 45 फुट खोदने के बाद हम ये कह दें यहां पानी नहीं, दूसरा खोदो, दूसरी जगह फिर खोदने चले गए 45, बोला यहां भी नहीं, तीसरा खोदो, तीसरी जगह फिर खोदा 45, वहां नहीं, बोले चौथा खोदो, फिर खोदा 45 और 45 45 45 45 180 फुट खोद डाला। कितना? और पानी तो 50 पे था। समय भी गया, बल भी गया, सामर्थ्य भी गया, बुद्धि भी गया, सब कुछ गया, फिर भी परमात्मा नहीं मिला। इसलिए बंधुओं, एक में स्थिर हो जाएं। कृष्ण तो कृष्ण, राम तो राम, लेकिन ऐसा नहीं हम राम के हैं तो कृष्ण की पूजा नहीं, कृष्ण के हैं तो शिव की पूजा नहीं। भावना ऐसी हो जाए कि कृष्ण की पूजा करने वाला यदि भगवान शिव के मंदिर जाए तो वो भगवान शिव को भी कृष्ण ही देख पाए। उसकी भावना ऐसी हो जाए कि हमारा मुरलीधर आज डमरू बजा रहा है, हाथ में त्रिशूल लेकर खड़ा है, गैयों को चराने वाला आज गले पर सर्पों की माला पहने हुए है, जो वैजंती माला पहनता आज वो मुंडों की माला पहने हैं। ये भाव हो जाए, ये पवित्रता है। इसलिए किसी एक में स्थिर हो जाए। तो कहा भगवान जन्मा है, अजन्मा है। कौन है परमात्मा? निराकार है, साकार है। भगवान लीलाधिपति हैं, ये माया है भगवान की। कौन है परमात्मा? परमात्मा वह है जिनका आरंभ नहीं है। जब आरंभ नहीं तो अंत नहीं। बंधुओं, जिसका आरंभ है उसका अंत है, जिसका प्रारंभ है वो अंत की तरफ जाएगा। लेकिन परमात्मा निर्गुण है और फिर वो सगुण है। भक्तों के हित के लिए वैसे बन जाते हैं भगवान। भगवान है ये, ईश्वर है ये। वो मानस में कहते हैं ना, अयोध्या कांड में, कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत दे कहीं दिनों तैसे, प्रभु मूरत दे की दिन तैसी। वो मूरत दे कौन दिन तैसे, प्रभु मूरत दे कौन दिन तैसे। किसमें से विशल है देखो। जाकी रही भावना जैसी,
जिसकी जैसी भावना है तो भगवान भाव से बन जाते हैं। बंधुओं, पत्थर में दूध चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, भांग धतूरा दुर्वा समी चढ़ाया, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं? शंकर जी हो गए। और उससे भांग धतूरा बिल्वपत्र भस्म हटाया, उसी पत्थर पर दूध चढ़ाया, उसी पर हमने फूल चढ़ाए, उसी पर मोर का मुकुट लगा दिया, तो हमने उस पत्थर को क्या कहा? शालिग्राम जी हो गए। तुलसी चढ़ाया तो वही पत्थर शालिग्राम हो गए। पत्थर ही है। मस्तक पर चंदन, तुलसी, फूल, मोर चढ़ाते ही वो शालिग्राम हो गए, और उसी पर बिल्वपत्र समी दुर्वा चढ़ाया तो वो शंकर हो गए। इसलिए भाव से भगवान बनते। अजन्मा है भगवान, जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? जन्म मनुष्य लेता है। और याद रखें, जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है। अवतारी पुरुष तो अवतार लेता है और अपने अवतार का विश्राम कर लेता है। इसलिए भगवान कौन है? अवतारी हैं। वो अवतार लेते हैं। कितने अवतार लिए? तो भागवत कहती 24 अवतार भगवान के हुए। भगवान के 24 अवतारों की कथा है। बंधुओं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कितने योग गीता में बताए? 3, कर्म, भक्ति और ज्ञान। भगवान के 8 अवतार हुए कर्म योग के। भगवान ने 8 अवतार लिए कर्म के, 8 अवतार भगवान ने लिए भक्ति के। ये नारद इत्यादि भक्ति के हैं। और 8 अवतार भगवान ने लिए ज्ञान के। तो 8 दूनी 16 तिया 24। ये भगवान के अवतार हुए। परशुराम हुए, वराह हुए, नरसिंह हुए, नारद हुए। समस्त 24 अवतारों की कथा हम सब सुनेंगे। लेकिन इनमें 2 अवतार ऐसे हैं जिनमें कर्म भी है, भक्ति भी है और ज्ञान है। कौन अवतार? भगवान राम और कृष्ण का अवतार। यहाँ लिखा है भागवत में कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। जिनमें ये कर्म, भक्ति और ज्ञान मिश्रित हो जाए। 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं भगवान के। ये 2 अवतार पूर्ण अवतार हैं जिनमें सभी कलाएं व्याप्त हैं। भगवान के इन 24 अवतारों में 2 श्रेष्ठ अवतार, ये 2 अवतार। कोई राम को अलग, कोई कृष्ण को अलग नहीं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन चपल हैं, उनके नयन गंभीर। भगवान राम गंभीर हैं और कृष्ण जी थोड़े चपल हैं, चंचल हैं। अंतर इतना ही है। दोनों ही तो सांवले रंग के हैं। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। धनुष पकड़ लिए तो राम और बंसी पकड़ लिए तो कृष्ण। भेद नहीं है। हम भेद ना देखें। भेद ईश्वर पे नहीं है, हमारी दृष्टि पर भेद है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में कहा अनेक रूप रूपाय प्रभव विष्णवे प्रभव विष्णवे। भगवान अनेक रूप में होते हुए भी एक हैं। तो कहा, अंतिम प्रश्न पूछा था कि भगवान धरती पर आते धर्म की स्थापना को लेकर। जब भगवान चले गए तो धर्मम कम शरणम गता। धर्म गया फिर कहां? भगवान ने जब लीला विश्राम कर दी तो धर्म कहां गया? सौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं भगवान कहीं जाते नहीं हैं,
लीला का विश्राम होता है। और जब भगवान कृष्ण लीला विश्राम करने लगे तो उनके हृदय से जो प्रकाश पुंज परिवर्तित हुआ, प्रकाश पुंज का प्रादुर्भाव हुआ, वही श्रीमद् भागवत बन गया। श्रीमद् भागवत की शरणागति पर धर्म है, ये धर्म है। इसलिए धर्म न दूजा सत्य समाना, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर सत्य है, भागवत सत्य है। व्यास जी लिख सकते थे गोविंद परम धीमहि, रामम परम धीमहि, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि। केवल सत्य है, सत्य के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। वही परम है, वही शाश्वत है, वही अखंड है, वही दिव्य है। बंधुओं, भगवान के कृपा के अनुग्रह के प्रसाद का अनुभव करें। हम भगवान के अनुग्रहित हैं। भगवान की कृपा हमको सतत प्राप्त है। सदैव, हर पल, हर क्षण, हर निमेष में भगवान की कृपा मिल रही है। लोग कैसे अपने जीवन को दुखी देखते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये लगता है भगवान सदैव सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमारे पास सदैव कृपा है। सदैव आंख खुली तो भगवान के कृपा से, प्यास लगी तो जल प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, भूख लगी तो भोजन प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। सब कुछ में गोविंद की कृपा है। लगता है हम हैं, लेकिन सबके पीछे कौन है? परमात्मा है। सूत जी महाराज से सोमका ऋषियों ने कहा, भागवत की रचना ही क्यों की व्यास जी ने? आवश्यकता क्यों पड़ी रचना की? तो कहते हैं एक दिन बद्री आश्रम पर व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, हताश हैं। क्या विचार कर रहे? कलयुग आएगा। मैंने 17 पुराण लिख डाले, विविध उपनिषदों में व्याख्याएं की, भाष्य लिखे, ग्रंथों का अध्ययन किया, कई उपनिषद लिख दिए, लेकिन इन वेदों का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन ब्राह्मणों तक सीमित रहेगा। बाकियों का जीवन का उद्धार कैसे होगा? फिर उनका उद्धार कैसे होगा? उनके जीवन में पवित्रता कैसे आएगी? आज व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर बैठे उदास हैं, चिंता कर रहे हैं। बंधुओं, जब चिंता सत्कर्म की हो, चिंता समष्टि की हो, चिंता पवित्र हो, चिंता जन कल्याणार्थ हो, तो ध्यान रखना प्रकृति आपके जीवन में किसी संत को गुरु बनाकर भेज देता है। ये मैंने देखा है। यदि पवित्रता हो, चिंता सद्भावना की हो, कोई ना कोई जीवन में गुरु आएगा, कोई ना कोई संत आएगा। और आज नारद जी जा रहे हैं आकाश मार्ग से, व्यास जी को देखकर कहने लग गए कि पराशर्य महाभाग भवतां कच्चिदात्मना परितोष्य शरीरात्मा मनसा एव। व्यास जी के पिताजी हैं पराशर, पराशर नंदन है व्यास। नारद जी ने कहा, व्यास जी इतने उदास क्यों बैठे हो? आखिर ऐसा क्या हो गया आज तुम सरस्वती के तट पर बैठकर ऐसी खिन्नता आपके चेहरे को देखकर? बंधुओं, भगवान ने चेहरा ऐसा बनाया है, प्रसन्न हो जाओ तो चेहरा बताएगा, दुखी हो जाओ तो चेहरा बताएगा, चिंता हो जाए तो चेहरा बताएगा, थक जाओ तो भी चेहरा बताएगा आप थक गए। और सबसे बड़ी ना की है, चेहरा देखा तो लोग बोलते थके थके से लग रहे हैं, चेहरा देखा तो बोलते आप किसी चिंता में हैं, चेहरा देखा तो कहते हैं आप कोई विशेष प्रसन्नता दिख रही है। ये चेहरे की पहचान है। व्यास जी को कहते हैं आपका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कोई बड़ी चिंता है आपको, आप भी चिंता में डूबे। व्यास जी कहते चिंता है कैसी? संसार की, समष्टि की, लोगों की, जन कल्याण की।
मैंने इतने विविध पुराण ग्रंथ शास्त्र सब लिख डाले, व्यास जी कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई ग्रंथ की रचना नहीं हुई जिसमें भक्ति जीवन में आए, व्यक्ति के हृदय में भावना आ जाए ईश्वर के प्रति। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिससे जो ग्रंथ सबको सतत सहज प्राप्त हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मुझे लगता वेद भी व्यर्थ हैं, मुझे लगता उपनिषद भी व्यर्थ हैं, मुझे लगता मेरे द्वारा रचित शास्त्र भी व्यर्थ हैं, मुझे लगता मेरे द्वारा रचित ग्रंथ पुराण भी व्यर्थ हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी अब आप वह रचना कीजिए। कौन सी रचना? जिसमें भक्ति हो, जिसमें भक्त हो और भगवान हो। आप वह रचना कीजिए जिसमें केवल भक्त और भगवान हो। भक्त भगवान की कथा आप भागवत की रचना कीजिए। और बंधुओं, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई।